तो मेरे सदगुरु की पहली शिक्षा यही थी कि घर के बुजुर्गों का सम्मान जब तक नहीं होगा, हमारा दिल विशाल नहीं होगा। दिल विशाल नहीं होगा तो विशाल परमात्मा, इतना जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई दायरा नहीं है, वो कैसे आएगा छोटी सी जगह में। तो दिल तभी खुलेगा, हमारा दिल तभी बड़ा होगा जब हम घर से छोटी छलांग प्यार की लगानी शुरू करेंगे। फिर हम बड़ी छलांग उस प्रेम नगरी में हमारा वासा कब हो जाएगा, उस भंडारे में हमारा साझा कब होगा, जब हम प्रेम की छोटी सी छलांग लगाने का अभ्यास कर पाएंगे। और वो छोटी सी प्रेम की छलांग घर से लगेगी। घर में नफरत छोड़ करके, घर बार को छोड़ करके जंगलों में चले जाएंगे तो नफरत और परमात्मा का द्वार जहां से भी संसार में हमारा अवतरण हुआ है, जब उस चीज से नफरत होगी तो कौन से परमात्मा की पूजा करेंगे। हम तो काम से बचते भागते हैं। एक तो शिक्षा मेरे सदगुरु की बदली करी उन्होंने, टाइम को देख कर, समाज का व्यवहार देख कर, लोगों का व्यवहार देख करके। दूसरी शिक्षा बदली में ये कि मुख्य जो दो शिक्षाएं उन्होंने बदली करी, तो दूसरी शिक्षा ये करी कि जो माताएं आती हैं, बहनें आती हैं, लड़कियां आती हैं, उन्होंने अपने पैरों को हाथ नहीं लगवाया। टाइम की चाल को देखकर आप सुनते नहीं, रोज रोज सत्संगा में क्या हाल हो रहे हैं, आश्रमों में क्या हाल हो रहे हैं, जगह जगह क्या खबर उठती है। वो मेरे सतगुरु के सतगुरु अरमान साहब जो जुई में रहते थे, एक मास्टर थे, एक झोंपड़ी में सारा जीवन व्यतीत कर गए। उन्होंने उनसे नेम ले लिया था कि किसी माँ से, किसी बेटी से अपने पैरों को हाथ नहीं लगवाएगा। क्यों? क्योंकि ये हिंदू धर्म का नेम है कि कोई बाप अपनी बेटी से पैरों का हाथ नहीं लगवाता, कोई भाई अपनी बहन से पैरों को हाथ नहीं लगवाता। नहीं लगवाता ना, अगर लगवाता है तो वो पापी हो जाता है। तो जो छोटे हैं या जो बड़े हैं वो मां के समान हैं, छोटी हैं बेटी के समान हैं, या फिर बहनों के समान हैं, तो तीनों में से किसी पे भी पैरों का हाथ नहीं लगवाया जाता। अगर लगाते हैं तो पाप के भागी बन जाते हैं। तो मेरे सतगुरु ने ये दो शिक्षाएं बदली करी थी। ये पहले नहीं थी, राधा स्वामी पंथ में भी नहीं थी। मैं कहता हूं औरतों से, माई बाई से गुरु पैर दबवाते हैं, बहुत से पंथों में देखा है मैंने। तो मेरे सदगुरु ने समय की चाल को देख करके और जरूरत को देख करके दो शिक्षाओं में बदली कर दी थी। अगर दो शिक्षा में बदली मेरी कोशिश करने की, वो भी समय की चाल को देख करके। एक तो ये है कि आपसे पैसा नहीं लेता मैं, कोई पैसे की सेवा नहीं लेता। अब धर्मों में एक बड़ी बात चली आई है, सब में कहते हैं कि कमाई का 10वां हिस्सा तो धर्म कर्म के लिए जरूर भी काटना चाहिए। 10वां जिसने बोला, धर्माधा जिसने बोला, आधा भी बोलते थे, आधा काटो। मुसलमान धर्म में कहा गया है कि पूरा भी काटो अगर हकीकत के दर्शन करने हैं। या मैं भी कहता हूं कि आपको धर्माधा या 10वां काटना पड़ेगा अगर आपको उस खरीदार में आगे बढ़ना है। लेकिन मेरे को देने की जरूरत नहीं है।
अगर मैं कर्मकांडी बन जाता हूँ, मूर्ति धर कर बैठ लेता हूँ, आश्रम बना देता हूँ, मेरे सतगुरु की मूर्ति बना लेता हूँ, तो वहां पर चढ़ाते हैं, फेंकते हैं 10-10, 20-20 पैसे, मेरा सतगुरु भिखारी है क्या? वो परमात्मा भिखारी है क्या? उस मूर्तियों क्या क्या 10 पैसे 20 पैसे 10 रुपए 20 रुपए, क्या उस पैसे का मोहताज है क्या? पैसे से परमात्मा बनेगा? फिर तो अमीरा का होता भगवान, तो जो खाट में पड़े रहते हैं, रोटी भी नहीं हजम होती जी निकल, फिर तो भगवान उनका होता, गरीब ने कित मिलता हो। ये तो इन स्वार्थी लोगों ने नोट इकट्ठे करने की एक रीत बना दी, एक रीत बना दी। तो दसौंद तो देना पड़ेगा मेरे भाइयों, दसौंद नहीं दोगे, ये 100 रुपए में कहते हो 100 रुपए कमाते हो तो एक पैसा काट दो, एक पैसा, 100 रुपए में तो एक पैसा, ज्यादा तो नहीं है। ये देखिए तो 10,000 में हिस्सा बनता होगा। 1 किले का बाजरा ले आए हैं तो एक मुट्ठी बाजरे ही काट दो, गणित निकलता। मैं तो आदत बनाने की बात कहता हूं, आदत बनेगी तो फिर और भी मदद करने लग जाए, दिल खोलना पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है, बड़ा आदमी बढ़ना है, तो मैं कहता हूं दुनिया में बड़ा आदमी बढ़ना है तो आपको, जो आदमी दिल खोल करके चलता है, सच्ची बात बोलता है, देख लेना उसकी चाल ही न्यारी होती है, उसकी बात ही न्यारी होती है, उसकी आवाज ही न्यारी होती है। जो आदमी चोर होता है उसकी चाल भी और ही मिलेगी, उसकी आवाज भी और मरेगी। तो आगे जो ऐसे आदमी होगा, जो बीज आएगा, आगे औलाद आएगी, मैं कहता हूं वो बीज अंदर से हमारा पुनर्जन्म बच्चों के रूप में है हमारा। मैं कहता हूं, मैं दूसरे पुनर्जन्म की बात नहीं करता कि आगे जन्म में, अगले जन्म में हमारे को ईब दान करेंगे, ईब सेवा करेंगे माँ बाप की, बुजुर्गों की, ईब सेवा करेंगे देश की, तो आगे मिल जाए उसका फल। मैं बात ही नहीं करता यार। मैं तो अगर इसी जन्म में उस चीज का फायदा लेना है, इसी जन्म में उसका रिजल्ट लेना है, तो उस खरीदार में चलना पड़ेगा। हमने ये बाप प्रश्न कर सकते हैं कि हालात इतने बिगड़ते क्यों जा रहे हैं। मैं एक पढ़ा लिखा एक वैज्ञानिक आदमी हूं, मैं विज्ञान साइंस के हिसाब से सोचता हूं हर बात। तो अध्यात्म का क्या फायदा आदमी की आंखें के सामने दिख सका है? मैं कहता हूं दिखता ही आंखों के सामने है। संसार का कोई इतिहास ले लो, संसार का कोई आदमी जो बड़ा बना हो, जो वैज्ञानिक बना हो, कोई बड़ा अफसर बना हो, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, आप सरपंच भी ठाते हो तो उसको ठाते हो जो एक खर्चा करता है, जबान पे जो डट रहा आदमी, उसने कभी नहीं पड़ने दिया। जबान का सच्चा, लंगोटी का सच्चा ये आदमी अगर है तो गिरता नहीं है। मैं कहता हूं खाद भी उस कंपनी का खरीदो, आप दवाई भी उस कंपनी की खरीदो जिसकी बात में सच्चाई है, जिसकी जो क्वालिटी है, जिसकी वो चीज है खरी होती है, जिसकी हमेशा खरी रहती है, उसकी ही चीज खरीदते हैं आप। अगर एक साल खरी चीज दे दी, अगले साल खोटी दे दी आपको, तो आप नहीं जाते हैं उसके पास, नहीं जाते ना, बिल्कुल नहीं जाते उसके पास। उसके जुबान पर विश्वास नहीं रहा, वो आगे से यूं कहने लग जाए कि मेरी चीज सही है, वाह है पिछली, तो आप नहीं जाते उसके